अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी आगे चल के आपको एक ऐसे मनाजिर दिखाऊंगी जिसे देखकर आज इस्लामाबाद के शहरी इंतहाई ज़्यादा खौफज़दा हो गए हैं और अब बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद के लोग बारिशों से डरने लग गए हैं। क्यों? इस्लामाबाद शहर में गुज़िश्ता कई महीनों से हम देख रहे हैं कि तूफ़ान आ रहे हैं और गैर मामूली तूफ़ानों की जद में अब इस्लामाबाद रहने लगा है, जिसकी वजह से अब वहाँ के शहरी इस बारिशों से डरने लग गए हैं। क्या सूरत हाल होती है इन तूफ़ानों के आने से पहले इस्लामाबाद के आसमानों पर? क्या देखा जाता है मंजर जिसे देखकर लोग अब बाकायदा तौर पर खौफज़दा भी होने लग गए हैं और बारिशों से डरने भी लग गए हैं। आगे चल के मैं आपको मनाजिर भी दिखाती हूँ। अभी इतलात आ रही हैं कि यही तूफ़ान अब लाहौर पहुँच चुका है। जो नाज़रीन इस वक्त लाहौर से देख रहे हैं, ज़रा बताइए सिचुएशन क्या है वहाँ पर। हम आपको इस तमाम तर सूरत हाल से आगाह करेंगे। जो सिलसिला इस वक्त पाकिस्तान को मुतासिर कर रहा है मगरबी हवाओं का, ये किस कदर शदीद है और आने वाले कुछ घंटों में मज़ीद अब कहाँ कहाँ इस तरीके की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मज़ीद बारिशों के क्या इम्कानात हैं। ख़ुसूसी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में भी हम देख रहे हैं कि सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। इस पर भी गुफ्तगू करूँगी। ज़रा कराची के शहरियों के लिए भी कुछ अहम तरीन अपडेट हैं। कराची के शहरी तैयारी कर लें, किस चीज़ की तैयारी कर लें, बारिश की या फिर शदीद गर्मी की। आने वाले कुछ दिनों में कराची को किस सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। हवा का कम दबाव इस वक्त जो अरेबियन सी के अंदर मौजूद है, कहाँ मौजूद है, क्या शिद्दत इख्तियार कर चुका है, क्या इस साल का पहला समुद्री तूफ़ान बन सकता है, क्या उसका इस वक्त रुख होगा और किस ट्रैक पर वो जा सकता है, क्या वो समुंदर के अंदर ही ख़त्म हो सकता है। इन तमाम तर सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर मौजूद हैं। वीडियो को करते हैं आगाज़। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूँगी आप लोगों को और उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर नाजरीन खैरियत से होंगे। मेरे वो नाजरीन जो अभी नए हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है चैनल को, मैं उनसे दरख्वास्त ये करूँगी कि आप लोग जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आप लोगों को फौरी तौर पर मिल जाया करें। व्यूवर्स, आप लोग अगर पंजाब से देख रहे हैं, इस्लामाबाद रावलपिंडी समेत पंजाब के बेशतर मकामात पर ज़बरदस्त किस्म की बारिशें शुरू हो गई हैं और साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में भी यही सूरत हाल है। पहले तो मुझे बताइए कि इस वक्त वहाँ की सूरत हाल क्या है और ख़ुसूसी तौर पर मैं आप तमाम तर देखने वाले जो इस वक्त हमें पंजाब से देख रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से देख रहे हैं, आप लोगों को सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी, इस तरीके के तूफ़ानों में गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें और खुले मैदानों में या खुली फ़िज़ा में खड़े ना हों। ख़ुसूसी तौर पर घरों में रहें। कच्चे मकानात वाले बहुत एहतियात करें। जो सूरत हाल इस्लामाबाद में हुई है ये ख़तरनाक सूरत हाल है और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से इतलात आ रही हैं जहाँ पर सैलाबी सूरत हाल का सामना किया जा रहा है। मैंने आपको कहा था कुछ ऐसे मनाजिर मैं आपको दिखाऊंगी इस्लामाबाद के जो इंतहाई खौफज़दा कर देने वाले हैं। वो मनाजिर आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन आज इस्लामाबाद में जिस तरीके की सूरत हाल का सामना किया गया है, अब इतलात आ रही हैं लाहौर से और ये सिलसिला इस वक्त लाहौर की तरफ बढ़ रहा है। लाहौर में भी जालाबारी हो सकती है, मुख्तलिफ मकामात पर बारिश हो सकती है, आंधी आ सकती है और गैर मामूली सूरत हाल का सामना किया जा सकता है। इस वक्त मुल्क के बालाई इलाकों में आंधी, जालाबारी और मूसलाधार बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिशों की वजह से जिस तरीके की गर्मी का सामना करना पड़ रहा था, उस गर्मी से तो जान छूट गई है, लेकिन गैर मामूली मौसमी हालात पैदा हो गए हैं और मामूलात ज़िंदगी दरम बरम हो गया है। कई मकामात पर बिजली मुंतका हो चुकी है, बिजली की फरहमी मुअत्तल हो चुकी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में जिस तरीके की आज बारिश हुई है, सबसे पहले तो ज़रा आप ये मनाजिर देखिए। ये दिन 1 बजे के मनाजिर हैं। आज दिन 1 बजे इस्लामाबाद में जो मंजर देखने को मिला, दिन रात में तब्दील हो गया। अचानक से आने वाली काली आंधी शहर में छा गई और ये काले बादल इस वक्त खौफ ज़दा हो करने लगे जब तेज़ हवाएं चलने लगीं और तूफ़ानी हवाओं की वजह से शहर में दरख्त गिरने की भी इतलात मिलती रहीं। ब्लू एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी भी हुई है, जबकि काले बादलों ने पूरे शहर को अपने लपेट में लिया। शहरी इस दौरान खौफज़दा भी होते रहे क्योंकि गुज़िश्ता कई माह से इस्लामाबाद में इसी तरीके की सूरत हाल का सामना किया जा रहा है। दोपहर 1 बजे अचानक से जब धूप थी और उस दौरान इस तरीके की काली आंधी आई कि पूरे शहर में अंधेरा छा गया, जिसको देख कर काफ़ी शहरी खौफज़दा भी हो गए और काफ़ी शहरी अब बारिशों के हवाले से भी खौफज़दा दिखाई दे रहे हैं। तब्दीलियों की वजह से इस्लामाबाद में जिस सूरत हाल का सामना किया जा रहा है गुज़िश्ता कई माह से, ये सूरत हाल तशवीशनाक भी है और शहरी इस हवाले से अब काफ़ी ज़्यादा परेशान भी दिखाई देते हैं। इधर हम अगर बात करें, शदीद गर्मी हो रही थी पाकिस्तान के बेशतर मकामात पर और गर्मी के दौरान ही सर्दी पड़ने लगी है। जी हाँ, बिल्कुल। मरी में गरज चमक के साथ बारिश और आंधी के बाद मौसम सर्द हो गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि बारिश की वजह से नदी नालों में तुगयानी भी आ गई है और सैलाबी सूरत हाल का भी इस सामना किया जा रहा है। बिजली की फरहमी भी मुअत्तल हो गई है। इधर आज़ाद कश्मीर में भी बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है, लेकिन जहां हम देख रहे हैं मुख्तलिफ मकामात पर मौसम तो खुशगवार हुआ है, वहीं पेशावर से जो इतलात आ रही हैं वहाँ पर ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई है और पेशावर और गिरदोनवा में शदीद आंधी आई है।
शदीद बारिशों की वजह से नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया है। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र करने का भी मना कर दिया गया है और तूफ़ान और शदीद बारिश के दौरान खुली जगहों और बिजली के खंभों और दरख्तों के नीचे पनाह लेने से भी लोगों को मना किया जा रहा है, क्योंकि गैर मामूली मौसमी हालात का सामना किया जा रहा है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पंजाब भर में और ख़ुसूसी तौर पर बालाई और वस्ती इलाके पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा में भी यही सूरत हाल का सामना है। आने वाले 24 घंटों तक इसी तरीके की सूरत हाल का सामना रह सकता है। मगरबी हवाओं के सिलसिले की वजह से यहाँ बारिश हो सकती है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अब ये सिलसिला लाहौर की तरफ बढ़ रहा है, वहाँ भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अब ज़रा बढ़ते हैं सूबा सिंध की तरफ, जहाँ पर पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी ज़बरदस्त बारिशें हो रही हैं। मौसम खुशगवार हो गया है और गर्मी से सताए लोगों ने सुख का सांस लिया है। इधर सिंध के अवाम के लिए बुरी खबर यह है कि यहाँ पर गर्मी बाज़स्तूर जारी है और सूबा सिंध में इस वक्त गर्मी की शदीद लहर है। कराची शहर में भी मौसम गर्म है, लेकिन हवाएं चल रही हैं कराची में और अरेबियन सी के अंदर हवा का कम दबाव, जिसके बारे में खदशा ये जाहिर किया जा रहा था कि आने वाले कुछ दिनों में ये मुमकिन तौर पर इस साल का पहला समुद्री तूफान बनेगा। क्या सूरत हाल है? डीप डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है ये अब हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार करते हुए, लेकिन समुद्री तूफान बनने के इम्कानात इसके अब तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और ये मज़ीद कमज़ोर हो जाएगा आने वाले 24 से 36 घंटों में। लेकिन अभी ये डीप डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर चुका है। व्यूवर्स, पाकिस्तान के साहिलों को किसी भी किस्म के कोई खतरात लाहक नहीं है सिस्टम के तहत, और भारतीय साहिलों से जब ये सिस्टम गुजरेगा तो ये मज़ीद कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। तो अब इसके समुद्री तूफ़ान में तब्दील होने के इम्कानात तो तकरीबन कम हो चुके हैं। कराची शहर में क्या होने जा रहा है आइंदा आने वाले 24 घंटों बाद? कराची में पीर से गर्मी की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। तो इस हवाले से शहरी अब तैयारी कर लें और समुद्री हवाओं के मुकम्मल कट ऑफ होने के इम्कानात बहुत कम हो गए हैं, इसलिए क्योंकि ये जो इस वक्त हवा का कम दबाव जो कि अब डीप डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है, ये आने वाले 36 घंटों के दौरान भारतीय साहिलों से गुजरेगा और इस दौरान ये मज़ीद कमज़ोर हो जाएगा। इसकी शिद्दत कम होने की वजह से कराची में मुकम्मल तौर पर जो सी ब्रीज कट ऑफ होने का खदशा जाहिर किया जा रहा था और जिस तरीके से खदशात थे कि कराची में कोई शदीद गर्मी की लहर आ सकती है, इस हवाले से इम्कानात कम हो गए। तो कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर यह है कि गर्मी तो बढ़ेगी लेकिन कोई इतनी शदीद गर्मी नहीं होगी। पीर मंगल बुध को गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा, लेकिन जो समुद्री हवाएं इस दौरान चलती रहेंगी और फिलहाल लग ऐसा रहा है कि समुद्री हवाएं कट ऑफ होने के इम्कानात बहुत कम हैं। हो सकता है कि हल्की हो जाए समुद्री हवाएं, लेकिन इस हवाले से मुकम्मल सी ब्रीज कट ऑफ अब नहीं होती हुई नज़र आ रही। तो ये अच्छी खबर भी है कराची के शहरियों के लिए। लेकिन सिंध भर में हम देख रहे हैं कि सिंध की साहिली पट्टी हो या सूबा सिंध में बारिशों के फिलवक्त कोई इम्कानात नहीं है, लेकिन मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही दिनों में, यानी कि अब हम जून की तरफ बढ़ रहे हैं और जून के दूसरे हफ्ते से बाद से इम्कानात बहुत अच्छे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। प्री मानसून एक्टिव होना शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान के ख़ुसूसी तौर पर जनूबी इलाकों में ये बारिशों के सबब बन सकता है। आने वाले दिनों में इस हवाले से मजीद भी आपको अपडेट दूंगी। फिलवक्त के लिए इतना ही नाज़रीन। जो लोग इस वक्त पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से देख रहे हैं, एक बार फिर जाते जाते उन लोगों को मैं ये आगाह कर दूं कि ये जो मगरबी हवाओं का सिलसिला है, इसकी वजह से शदीद आंधी गरज चमक के तूफान आ सकते हैं। इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी बर वक्त आपको चैनल पर मिल जाएंगी। अभी चाहूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।